नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिन्ह में। खाली है संदेश और शाहजहां के नाम से आज पश्चिम बंगाल जाना जा रहा है, क्योंकि एक ऐसी घटना होती है जहां पे महिला शासन कर रही है, वहीं पे महिलाओं के साथ ही अत्याचार हो रहा है, जिसको लेकर पूरा बंगाल आज कहीं ना कहीं सुर्खियों में आ चुका है। इसी दरिंदगी को देखते हुए आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भिलाई में पुतला दहन किया है ममता बनर्जी का। हमारे साथ मौजूद है तुलसी साहू जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मांग को लेकर और क्या कुछ चीज़ों को लेकर आज पुतला दहन किया गया। देखिए, पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की घटना की जितनी भी निंदा की जाए, सबसे पहले तो बहुत कम है, क्योंकि वहाँ महिला मुख्यमंत्री होते महिलाओं के साथ उत्पीड़न जो दिल दहल जाता है। पूरा बंगाल जल रहा है, कहना चाहिए पूरे देश की महिलाएं जल रही है इस बातों को सोच के, कि जिसको सोच के हम सब का दिल दहल रहा, महिलाओं का, बच्चों का। तो आप सोचिए वहाँ क्या स्थिति संदेश खाली में होगी महिलाओं की। और उसके मंत्री शाहजहां, जिसकी आप आज देखिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये बहुत विडम्बना है इतनी बड़ी देश में, पश्चिम बंगाल में। तो महिला मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रही है उसे तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और ममता बनर्जी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनके रहते महिलाओं के साथ उत्पीड़न हम सब के लिए निंदनीय घटना है। और इस तरह महिला मुख्यमंत्री है तो उनको तत्काल मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन के साथ ही साथ हम महिलाओं को न्याय मिलनी चाहिए, जिस तरह पूरे संदेश खाली में, और उनके मंत्री को तत्काल हटाकर जेल में डालना चाहिए। उन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन मांगों को लेकर के आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला शहर द्वारा कार्यक्रम, आज पुतला दहन का आयोजन किया गया है। और आप पुतला दहन किया गया ममता बनर्जी जी का, और जितनी भी निंदा की जाए इस विषय पे सब कम है जी। तो कहीं ना कहीं बंगाल में एक जो महिला राज कर रही है, महिला शासन चल रहा है, वहाँ पे महिलाओं पे इतनी क्रूरता, अत्याचार होना कहीं ना कहीं एक संदेह, एक प्रश्न चिन्ह लगाता है एक सरकार को, एक वहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसको। इसी को लेकर भिलाई में पुतला दहन बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ में और भी महिला मोर्चा अध्यक्ष यहाँ पे स्वीटी कौशिक जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही है, महिला राज्य है उसके बावजूद महिलाओं के साथ में इतनी क्रूरता क्यों। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है युवा मोर्चा अमित मिश्रा जी। अमित मिश्रा जी, एक ऐसा राज्य जहां पे सीएम एक महिला सीएम राज कर रही है, वहां पे उन्हीं की ही सरकार के पार्टी के मेंबर के द्वारा महिलाओं के साथ इतने अत्याचार हो रहा है, उस वक्त वो शांत होती है। किसको किस प्रकार से देखते हैं? बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है बंगाल के लिए कि बंगाल में ममता बनर्जी स्वयं मुख्यमंत्री हैं, एक महिला मुख्यमंत्री हैं जो लंबे समय से शासन कर रही हैं। उसके बाद भी बंगाल की महिलाएं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बलात्कार और अत्याचार जैसी घटनाएं बहन बेटियों के साथ बंगाल में हो रहा है। ममता बनर्जी जी देखकर भी अनदेखा कर रही हैं। उसके बावजूद उनकी पार्टी के टीएमसी कार्यकर्ता नहीं कहूँगा मैं, उनकी पार्टी के गुंडे लगातार इस घटना में लिप्त पाए जाते हैं। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी जी के द्वारा कोई कार्रवाई न करना उनके अपने आप में उदासीनता को दर्शाता है। वे बढ़ावा दे रही हैं प्राधिकरण को। पूरे भारत में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बंगाल में करते हैं। साथ ही इस घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश सहित आज भिलाई जिला में भी ममता बनर्जी जी का पुतला दहन करके हम लोग भारी विरोध जता रहे हैं और ये मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा देना जो चल रहा है उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और ममता बनर्जी उनकी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडे पर भी अपराधीकरण का अपराध दर्ज होना चाहिए जी। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना थी, इतने लंबे समय से ये चल रहा है, तो इस चीज़ की जानकारी तो सरकार को होगी, जिसके बावजूद भी वो अब तक चुप थी। तो अब अब जाके ये चीज़ों को हो रही है, ये ऐसा नहीं लगता कि बहुत पहले भी ये चीज़ हो सकती थी? बहुत देर हो चुकी है। इस संदेश खाली कांड तो चलिए अभी शुरू हुआ है, लेकिन इसके पूर्व में भी देखेंगे वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ये मांग कर ये लगातार प्रयासरत रही है कि बंगाल में सुशासन आए। लेकिन चूंकि वहां पर ममता बनर्जी जी की टीएमसी की सरकार है, आज नहीं वर्षों से यह अपराधीकरण वहां जारी है। यह अपराधीकरण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी सरकार का होना न होना किसी मतलब का औचित्य का नहीं है। महिला मुख्यमंत्री होकर भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। ऐसी सरकार को एक मिनट भी गद्दी पर होने नहीं देना चाहिए। ममता बनर्जी गद्दी छोड़ो और राष्ट्रपति शासन लगाया जाना अनिवार्य हो चुका है।
जी तो जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से उन महिलाओं की जो पीड़ा है उसको नज़रअंदाज करना उस सरकार के द्वारा किया गया है, जिसके कारण आज इतनी विकराल रूप और इतने दहशत में वो महिलाएं थी, जिसके बाद में ये सारी घटना अगर ईडी की जांच लगने के बाद में अगर ये सामने आती है तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब वो महिला जब अधिकारी थी, जब ये चीज़ उसकी सरकार थी, तब उस चीज़ों से क्यों कुछ नहीं हुआ? हमारे साथ में और भी महिलाएं मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। दीदी हमारे साथ में मौजूद है। दीदी एक ऐसा राज्य जहाँ पे माता को मतलब माँ बहनों को माता के समान पूजा जाता है, उस जगह में ऐसी घटना देना कितनी बड़ी बात है? सबसे पहले तो बहुत ये निंदा की बात है कि एक महिला होके महिला को दर्द को समझ नहीं रही हैं वो, और ऐसी गंदी बयानबाजी कर रही हैं। महिला के ऊपर उत्पीड़न हुआ है, उसको सज़ा दिलाना छोड़ के वो उसको हास्यप्रद बना रही है। मेरे को ऐसा लगता है जो ये वाहियात किया है उसको सज़ा के साथ ममता बनर्जी को भी सज़ा होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो इतनी बड़ी पोस्ट में उसके बावजूद ये सब चीज़ें हो रही है, तो क्या वो शर्म आना चाहिए कि वो एक नारी हो के नारी को समझ नहीं रही हैं। जी तो कहीं ना कहीं एक नारीत्व पे तो सवाल उठ ही रहा है, पर सीएम पद जो एक पद है बहुत एक ऐसी पद है जहाँ पे पूरी राज्य का भार उन पर है, और उस जगह पे इस तरह की लापरवाही और इस तरह का फेवरिज्म कहीं ना कहीं बहुत गलत है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है महिला मोर्चा अध्यक्ष श्री कौशिक जी। दीदी महिला जहाँ पे एक देश है जहाँ माताओं बहनों को माँ के समान पूजा जाता है, 9 दिन मनाया जाता है, दुर्गा पूजा पूरे विश्व में भव्य रूप से मनाया जाता है, वही जगह ये सब चीज़ें होना क्योंकि वहाँ पे एक महिला है जो शासन कर रही है, कैसे देखें इसको? आप एकदम सही कह रही हैं। हमारी जो ये भारत की भूमि है जहाँ पे मातृशक्ति की वंदना सबसे पहले होती है और माताओं को, बच्चियों को, बेटियों को एक उचित समाज में हमारे बहुत ही हम लोग उनको मान देते हैं, लेकिन आज उसी समाज में बंगाल में संदेशखाली जैसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं जो कि बहुत ही निंदनीय है। भर्त्सना करते हैं हम उसकी, और वो और ज़्यादा गलत होता है और ज़्यादा वो भर्त्सना लायक हो जाती है जब वहाँ की मुखिया जो है वो ममता बनर्जी जैसी महिला हो। एक महिला होने के नाते उनको जो संवेदनाएं हैं, महिलाओं की संवेदना है, वो उनको दिखती नहीं है। उनकी जो राजनीति है वो टोटली तुष्टीकरण की राजनीति है, जिसकी महिला होने के नाते महिला मोर्चा भाजपा इसका पुरजोर कड़ी से कड़ी निंदा करता है और पुरजोर विरोध करता है और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो उसकी मांग करता है। और ममता बनर्जी होश में आओ या फिर इस्तीफा दो। अगर इस तरीके से काम करना है तो हम लोग इस्तीफा चाहते हैं ममता बनर्जी का। तो कहीं ना कहीं खाली संदेश एक ऐसी निंदनीय अपराध को बढ़ावा दे रहा है उन्हीं की सरकार के द्वारा। इसीलिए जो बाकी जगह में जो दहशत है, जो बंगाल में जो दहशत का माहौल है, वो कहीं ना कहीं हर कुछ दिनों के बाद देखने को मिलता है। वही चीज़ें देखने को मिली, पर सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि जो शख्स का नाम इस खाली संदेश में सामने आता है वो उन्हीं की पार्टी का गद्देवर नेता है, जिसकी वजह से आज बंगाल की महिला कहीं ना कहीं नहीं पूरी तरीके से सफ़र कर रही थी, और जिसकी बाहर से कार्रवाई के बाद में जब वो दोषी करार हो जाता है उसके बाद में ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और अगर बाहर की जब उसके पे कार्रवाई हो गई, कार्रवाई होने के बाद में अब जो बंगाल का जो दृश्य है वो कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। वहाँ की महिलाएं गुलाल खेल कर आज जश्न मनाने को मजबूर हो गई हैं, पर ये एक बात ये हो जाती है कि उन्हीं की सरकार उन्हें सुरक्षित नहीं कर रही है, जिसके विरोध में बीजेपी की कार्यकर्ता आज भिलाई के सुपेला चौक में ममता बनर्जी का पुतला फूंका, साथ ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की, नहीं तो इस्तीफा देने की विवाद कही, और साथ ही जो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने का नारा भी दिया। और भी अन्य खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद।
आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।